इनके नाना जी नारनौल नवाब के वहां अच्छी पोस्ट पर इनके नाना जी लगे हुए थे नवाब के वहां पर, और इसने अपने दोते को उन्होंने वहीं पर तहसीलदार की पोस्ट दिलवा रखी थी। इनकी शादी होगी, शादी के तुरंत बाद कुछ दिनों के बाद ये गुमानी दास जी का सत्संग सुना रात्रि के समय, बड़ा प्रभावित हुआ। और क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं, सारी रात बैठ कर काटी है, भगवान नाम लेना पड़ेगा संत से, बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया। लेकिन ऐसे कैसे जाऊं किसी के घर में, मैं ब्राह्मण और फिर दूसरा मैं तहसीलदार। आज से 250 वर्ष पहले की बात है ये, तो उस समय तहसीलदार की बहुत बड़ी पावर होती थी। अब थोड़े दिन पहले एक पुलिस वाला ही सारे गांव में इकट्ठा कर दिया करता, 60 साल पहले, 50 वर्ष पहले की बात है। तो उसमें बहुत बड़ी अच्छी उनकी पोस्ट होती थी। फिर ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण वैसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, दोनों अवगुण थे उसमें, लेकिन फिर भी उस पिछले संस्कार ने वो सब बंधन तोड़े। मन में संकल्प उठा कि यहां नाम नहीं लूंगा, ऋषि का आश्रम है 2 किलोमीटर पर, सुबह बखत से जाकर उपदेश ले आऊंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। तो ये सोच करके सुबह सुबह घोड़े पर बैठकर नित्यानंद जी और वहां आश्रम की तरफ जा रहा था। उधर से गुमानी दास जी श्याम ने सत्संग करा था, जब तो कपड़ा बांध रखा था सिर पे, और फिर वो कपड़ा रख के अपने घर पर आश्रम में घूमने निकला दूर तक। 4 बजे ऐसी गर्मियों के दिन थे, तो वो ऊपर कपड़ा नहीं था, सिर पर मुंडा रखा था, कति कचकोला कड़ा रखा। तो ये ब्राह्मण लोग सोन को सोन गणे माना करते, अब शकुन गणे मानते थे। अब नित्यानंद जी ने देखा है मुंडाया आदमी सुबह सुबह टकरा गया तुझे आज, और तू जा रहा था अपना आत्म कल्याण के लिए, ये भगवान ये निकम्मा आज ही आना था मेरे आगे। तो उन्होंने आप पे सोच के अपनी सोचा कि इसके सिर में टोले मार दूं 2-4, मेरा ये अपसपुन खत्म हो जाएगा। घोड़े पर आ रहा है, सब सभ्य व्यक्ति नजर आ रहा है, और ऋषि जी साथ से निकले, घोड़ा रोक के न बोला निकम्मे तूने आज ही मेरे आगे मरना था क्या? मैं तो संत के पास जा रहा था उपदेश लेने, और उसका सिर में मारे टोले कि कड़ा मरा तू आके। और उस ऋषि जी देखता रहेगा, सीखा नहीं बेवकूफ, ये दिखा इतना बड़ी आदमी था, सभ्य व्यक्ति लग गया था, यो इसने करया तो करया की, पर संत बोलना नहीं करते, ऐसे ऐसे करा कितने मिला कर वो अपना चला गया। भाई ठीक है, इसने जैसी सुबह जमाई इसने कर दिया श्लोक। अब वो जाकर के वहां पहुंच गया डेरे में, वहां 1-2 भक्तों से पूछा भी महाराज जी कहाँ है, मैंने नाम लेना है। ऐसे ऐसे मैं तहसीलदार हूं, ऐसे नवाब के यहाँ पर। उसे वो कहने लगे आ जाओ बैठ जाओ जी, अभी महाराज जी आते, नहाने धोने गए, अभी आ जाते, आते नाम दे देंगे। अब बांध के घोड़ा वृक्ष के और आसन के कति आगे बैठे, आके सबसे आगे निवासन के साथ में। अब स्वामी जी घूम फिर के नहा धो के आके जब बैठे ना, बैठते उसके ऊपर नजर गई तो वो आदमी है जो रास्ते मिला था। अब नीचे गर्दन कर ली, अब वही तो बात बिगड़ी है, तुम महाराज जी थे और तेरे से तो बहुत गलती बनी। और देख लिए महाराज जी ने भी, घोड़ा बंद आदमी वही है, रास्ते में टोले मारे थे तेरे। तो क्या अब देखा कोई बात नहीं, अनजान पड़े में होगी, शर्मिंदा बहुत। तो कह भी ये रहा था मैं नाम लेने जाता हूं, जा रहा हूं, और तू आज कहां रास्ते में टकरा गया, इसका धोखा लग गया, पता नहीं था। तो क्या उदाहरण दिया उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए। कहने लगे भाई देखो बच्चों, हाँ वो कहने लगा महाराज जी मेरे से बहुत गलती होगी, मैंने पहचाना नहीं आपको। महाराज जी बोले भाई कोई बात नहीं, हम एक मटका लेने जाते हैं, गढ़ा कुमार कहते हैं, 2 अन्य का, और 20 पे बजा के देखा। कोई बात नहीं, अपना गुरुजी बजा के देख लिए, ये तो जिंदगी का सौदा करना था, कोई बात नहीं, गुरुजी बजा के देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। चरणों में गिर गया, बहुत बुरी तरह रोया, न बोले भगवान मैं तो महापापी आत्मा हूं, अपने भगवान के साथ पहले बद सलूक कर दिया मैंने। लेकिन नहीं बेटा कुछ नहीं करा तेरा उद्देश्य गलत नहीं था, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था। संत ये इतने क्षमाशील होते। नाम ले लिया, नाम ले लिया तो फिर तन मन धन की बाजी ला दी। उसकी पत्नी ने बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया, अति विरोध कर दिया, और ऋषि जी का भी जीना आराम कर दिया।